मुबारक हो पाकिस्तानियों, डिफॉल्ट करते हुए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 150 रुपए लीटर। अच्छा, और अब डिफॉल्ट से निकले हुए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 414 रुपए लीटर। जवाद अहमद ने कहा कि जिस दिन मैं वजीर आज़म बन गया मैं पूरे पाकिस्तान की जमीनों पर कब्जा कर लूंगा। अभी और सुनिए, क्योंकि ये जमीन अल्लाह की है और अल्लाह ने किसी को नहीं दी, इसलिए ये रियासत का माल है। मारो मुझे मारो। ऊपर से ये बंदा इतना मनहूस है कि इसने जो भी काम किया इसको उसमें गालियां ही पड़ी हैं। सिंगिंग के बाद इसने जो भी काम शुरू किया वो मनहूस ही रहा। इसने सबसे पहले सियासत ज्वाइन की, वो नहीं चली। सियासी पार्टी बनाई, वो नहीं चली। जिन लोगों को सियासी पार्टी में शामिल किया बेचारे वो भी ठप हो गए। उसके बाद अब इसने इंटरव्यूज देने शुरू किए, पॉडकास्ट देने शुरू किए, इमरान खान को गालियां देना शुरू की हैं, तो उल्टा लोगों ने इसको गालियां देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की औरतें बेवकूफ हैं, वोट देने के लिए जाहिल क्यों हिला डाला ना। औरतों ने इसको गालियां देना शुरू कर दिया। फेमिनिस्ट जो है वो इसको गालियां दे रहे हैं, हर जगह से बेचारे को गालियां ही पड़ रही हैं। रिसेंटली अब हाल ये है कि अगर किसी को सियासत से डराने के लिए कि वो सियासत में ना आए तो वो जवाद अहमद की मिसाल दी जाती है। रिसेंटली इकरारुल हसन को एयरपोर्ट पर किसी पुलिस मुलाजिम ने ये डरा दिया कि भाईजान तुम्हारा हाल भी जो है जवाद अहमद जैसा होने वाला, तो सियासत में ना आना। बेचारे इकरारुल हसन इतने डरे कि वो उस पुलिस मुलाजिम की नौकरी खा गए। या मैं अगर होता तो मैं तो उसको 2-4 थप्पड़ मारता। मुझे तो वो दिन भी दूर नहीं लग रहे जब माएँ बच्चों को डराने के लिए जवाद अहमद का नाम लेंगी कि बेटा सो जा वरना जवाद अहमद आ जाएगा। और माँ से याद आया, अल्लामा नासिर मदनी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मरियम नवाज वो पहली माँ है जिसके बच्चे 1-1 लीटर पेट्रोल के लिए धक्के खा रहे हैं, तरस रहे हैं, और खुद ये माँ 11 अरब रुपए का जहाज लेकर पूरी दुनिया घूम रही है। हालांकि इसको चाहिए कि जहाज बेचकर लोगों की फलाह पर लगाना चाहिए। बात तो सही है। ऊपर से जो हमारी माँ है उसका बयान है कि 2023-24 में जो महंगाई का ग्राफ था वो आसमान छू रहा था, और 25-26 में महंगाई का ग्राफ ऐसे आ रहा है। ये जरा क्लिप देख ले। 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं है माशाल्लाह। क्या बोला तूने? कैसा लगा मेरा मजाक? अब मरियम नवाज साहिबा के इस बयान के बाद कोई बोलने की हिम्मत तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सुबह बयान देगा तो रात को वो उठाया जाएगा, वो गायब हो जाएगा। अब कल मदर्स डे था और अवाम इतनी भड़की हुई थी कि उन्होंने अपनी भड़ास भी निकालनी थी, और महंगाई की चीख ऐसी निकली कि सबको अपनी माँ ही याद आ गई। सबने अपनी माओ को मदर्स डे विश कर दिया। इस तरह से उनकी भड़ास भी निकल गई और ये सारा कुछ इजहार भी हो गया। लेकिन उधर ईरान ये सारा कुछ देखकर हैरान है कि लड़ हम रहे हैं, हम लड़ ईरान और इसराइल से रहे हैं, लेकिन महंगाई पाकिस्तान में किस तरह से बढ़ रही है। और ऊपर से हमने तो इनके जहाज भी नहीं रोके, इनके तेल के जहाज भी वैसे के वैसे गुजर रहे। इवन कि हम भी इनको तेल सस्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके तेल की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं। हाँ भाई आगे स्वाद। लेकिन दोस्तों इस बढ़ती महंगाई के दौर में शहबाज शरीफ साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। उन्होंने हर दफा अपनी आवाम का ख्याल रखा और आवाम को रिलीफ दिया है। कौमें इस तरह जिंदा नहीं रह सकती, कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, बिहार में काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। और शहबाज शरीफ ने अपनी तमाम तर काबीना के खिलाफ जाकर, अपनी पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के खिलाफ जाकर दिल पर इतना बड़ा पत्थर रख कर बिजली में रिलीफ दे दिया। और वो रिलीफ आप जब सुनेंगे तो आपको आप भी खुश हो जाएंगे। वो रिलीफ है 0.01 पर यूनिट, यानी कि 1 पैसे पर यूनिट आपको रिलीफ दे दिया जा चुका है। मुबारक हो आपको। क्या बात है सर, क्या बात। इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है एजुकेशन सेक्टर में। उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स ओपन शुरू कर दिए हैं। प्राइवेट स्कूल, ऐसे स्कूल जहां पर सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे और अमीरों के बच्चों से ढेरों वो पैसा लेंगे टैक्स के नाम पे, फीस के नाम पे। और जाहिर है सरकारी स्कूल में तो गरीब अमीर का बच्चा उतनी फीस नहीं ना देगा, इसलिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल शुरू कर दिए हैं जहां पर सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी जो सरकारी माँ है, हमारी मरियम नवाज साहिबा, वो जो 11 अरब का जहाज लिया था उसको डेली चेक करती हैं। जाहिर है भाई चेक करना बनता है, 11 अरब का जहाज है, और फिर अगर वो ख़राब निकल आया उसकी मेंटेनेंस का मसला हो, पेट्रोल तो ना ज़्यादा पीता हो, शायद कहीं गिरने का खतरा ना हो, ये चेक करने के लिए वो आए दिन कहीं ना कहीं जाती रहती हैं। अभी ठहर जाए, अभी तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। इसके बावजूद भी हमारी आवाम और हम इतने सोए हुए हैं कि हमें सिर्फ ये पड़ी है कि हानिया आमिर के 20.1 मिलियन से 19.9 मिलियन रातों रात फॉलोवर कैसे कट गए। म्यूजिक। इस तमाम
करंट सिनेरियो में हुआ ये है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका लड़े हैं। लड़ाई ईरान और इसराइल की थी, हार अमेरिका गया है, जीत ईरान गया है और पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो गया है। कुछ समझ आया? जो भी समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन इज ओवर टू यू। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।